ओके एवरीबॉडी। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन देखा था गाइस? 9 नंबर। 9th नंबर होमवर्क के लिए। अरे उसमें तो 9 नंबर था। नहीं सर, ये फिफ्थ वाला क्या ना, वाइट सिटीजन। ये था पर उसमें आई थिंक मैंने ये सॉल्व करा के दिया था, आप लिख के लाने वाले थे ना यस सर। एवरीबॉडी। यस सर। देखिएगा गाइस, एलैबोरेटेड वे में लिखो या फिर मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दो तीन पहले के स्टार्टिंग तीन चार क्वेश्चंस कर लिए ना लिख के। उसके बाद आपने रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना भी चालू किया, तभी भी गाइस अपना काम हो जाएगा। यस। क्लियर है एवरीबॉडी? चलो, इसी के साथ इसको रख देते हैं। पहले ये वाले रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढने वाले जो क्वेश्चंस है ना, अभी ये इसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन चालू हो जाएगा गाइस, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बट ये एग्जाम ओरिएंटेड अभी क्यों इतने रिलेवेंट नहीं है? क्योंकि वो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में नहीं पूछ रहा। ये वाले जो क्वेश्चन है वो अब मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, मिस वेरोनिका, फॉरेन नेशनल, एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा एवरीबॉडी। क्या क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस, फ्लो चार्ट, पर्सन, इंडिविजुअल और अदर। इंडिविजुअल में आर ओ आ रहा है, आर एन ओ आर, नहीं 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 आर ओ आर। अरे नहीं, रेसिडेंट और इधर भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के दो बच्चे, आर ओ आ रहा है, आर एन ओ। याद है कि सब लोगों को रेसिडेंट बनने के दो कंडीशंस, पहला कौन सा? प्लेस और वो कौन से ईयर में? ईयर। क्लियर है एवरीबॉडी? सेकेंड वाला कंडीशन क्या है? और पीपी फोर। याद है ना सब लोगों को? उसके बाद तीन एक्सेप्शन वाले बंदे कौन से भाई? थर्ड रिजल्ट करने आ रहा है इंडियन ओरिजिन का या फिर इंडियन सिटीजन बनता, याद है ना? और उसके साथ कुछ वो 15 लाख, नो टैक्स, याद है ना सब लोगों को एवरीबॉडी? ये तीन एक्सेप्शन वाले बंदे हो गए। उसके बाद आर ओ आ रहा है, आर एन ओ आर की कंडीशन आ गया। आर ओ आ रहा है, अपन किसको बोलेंगे? 10 साल में 10 में दो और 7 में 730। याद आया सबको? उससे रिलेटेड भी अपने सम हो चुके हैं। ओके। उसके बाद क्या कंटिन्यूस पे रहना गई इंडिया में जरूरी है क्या? एक ही जगह पे रहना जरूरी है क्या? और आने जाने का दिन अपन काउंट करेंगे क्या? पक्का ना? ठीक है। डेज काउंटिंग आपको जम रहा है? कौन से साल में कितने डेज रहते हैं ये अपने को काउंट करना आता है ना? ओके। फर्स्ट टाइम आ रहा है और फर्स्ट टाइम जा रहा है, ये अपने को अभी समझ में आ गया था। वही पे ट्विस्ट करता है, ये भी अपने को सीख गया। ओके। अब आगे, Miss Veronica, a foreign national, has been coming to India every year for 90 days since 2007-8। हर साल 90 दिन आ रही हो। Every year is coming to India for 90 days। 2007-8 से। Determine a residential status for the previous year 23-24। तो AY कौन सा देश? काम कर देते हैं अपन। मैं ना इसको चेंज कर देता हूँ, वैसे भी कभी भी फर्क नहीं देने वाला अपना। गाइस, ईयर कौन सा रहने वाला है मुझे बताइए प्लीज। अपना ईयर कौन सा रहेगा? जब हम एग्जाम देंगे उस टाइम अपना ईयर कौन सा रहेगा? 26-27। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2026। आपको क्वेश्चन समझा? हाँ। 2007-8 से वो मैडम हर साल 90 दिन इंडिया में आ रहे हैं, तो उनका अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है। पॉइंट नंबर बी, will her answer differ if she comes to India for 100 days instead of 90 days every year? क्या आपका आंसर बदल जाएगा? 90 की जगह पे अगर वो 100 दिन आ रही है तो? और क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर 90 की जगह पे वो 110 डेज आ रही है? तीन बीट है यहाँ पे। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि क्या है? क्या हो रहा है बताइए, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। यस भाई। सर वो वेरोनिका जो है वो हर साल 2007-8 से 90 दिन इंडिया में आती है। बराबर। और फिर अब हमें 2026-27 पीवाई में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस दिखा है। बराबर। और तो मतलब 7-8 से अगर मैंने लिखना चालू किया दोस्त, तो हर एक साल के आगे मैं 90-90-90 लिखते जाऊँ। सेकेंड क्वेश्चन में वही बदल के 100 हो जाएगा क्या? और थर्ड में 110। तो क्या आप इसका रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढ सकते हो? गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, इनके आंसर के ऊपर रिलाइड मत रहना। हाँ, फर्स्ट क्या है? ट्राई करो एवरीबॉडी। मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा सबको, एवरीवन। यस, ऑनलाइन आदिति, पूजा, श्रेया, सूरज, तेजस।
हो गया। बाकी लोग दिमाग लगाओ, कैलसी चलाओ। 10 में 2 या फिर 7 में 730। तो अपन काउंट कैसे करते सब लोगों को याद है ना एवरीवन? चलो चलो दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं सॉल्व करके दे दूंगा। एनआरआई सेकंड। हो गए सर। बी और सी भी तो बीट है तुम्हारे लिए। यस एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट। आर फिर आर वार पहले इसमें आर एन आर। दूसरे इसमें पहले एन आर है आर एन और आर आर आ गया तीनों का भी। एक्सीलेंट। क्या क्या आ रहा है? हो गया। अच्छा देखिएगा, मैं यहाँ पे ईयर लिख लूँ क्या एवरीबॉडी? मेरा अगर 26-27 ये ईयर है एवरीबॉडी, तो मेरा पीवाई कौन सा है? 25 पीवाई 25-26। ओके, मतलब मुझे इस साल में 182 डेज और मोर या फिर 60 डेज तो चाहिए। यहाँ पे 182 हो रहे हैं क्या तीनों भी बीट में? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूं भाई? 90 डेज एवरीबॉडी, है ना? मेरा 60 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना? बट पिछले 4 साल का टोटल कितना चाहिए मुझे? 365 या फिर उससे पिछले 4 साल बताइए प्लीज। 24, 25 आगे 24 आगे 22, 23 आगे 22। अगर मैंने इन 4 साल में हर एक साल में 90 देख लिया तो 90 into 4 कितना हो रहा है? 360। रेसिडेंट बनने का पहला कंडीशन 182 तो गया, बट दूसरे में का फर्स्ट पार्ट दैट इज 60 डेज इन पीवाई। हमारा अगर एवाई 26-27 है तो पीवाई कौन सा हो जाएगा? 25-26। समझ रहा है ना सबको? ओके, उसमें अगर 60 डेज वो आ रहा है तो दैट इज फाइन, बट पिछले 4 साल में 360 ही डेज हो रहा है, तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा एवरीबॉडी? एन आर आई। तो इनका पहला आंसर राइट है क्या? सेकंड में वही वो क्या कर रहा है guys? यहाँ पे 90 के जगह पे क्या कर दे रहा है? 100 कर दे रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस 90, अगर मैंने यहां पर 100 कर दिया तो क्या ही फर्क गिरेगा? यहाँ पे अगर मैंने 100 कर दिया तो गाइस 60 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। यस सर बट सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर 100 into 4 कर दिया तो क्या 365 से ज्यादा है ये? कंफर्म? तो क्या ये रेसिडेंट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। बट आगे आर ओ आर आई के भी तो कंडीशन देखने पड़ेंगे। आर ओ आर आई की कौन सी 2 कंडीशन है guys? 10 में 2, 7 में 730। बट मुझे बताओ 10 में 2 पहले देखते तुम कि 7 में 730? पक्का? अगर 7 में 730 अगर आपने गलती से भी देख लिया तो मुझे बताओ 100 साल इंटू 100 डेज इंटू 7 साल अगर हमने कर दिया तो कितना हो रहा होगा? 700 डेज। क्या वो 730 से ज्यादा है? तो उसका स्टेटस क्या बनेगा? दूसरा वाला करेक्ट है क्या इनका? आर ओ आर आई का आंसर कौन एक्सप्लेन करेगा? थर्ड वाले का आंसर उनका आर ओ आर आई आ रहा है, आपका भी मोस्टली वही आ रहा था शायद। कौन कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड कि सर थर्ड वाले का आंसर हमारा आ गया। चलो ठीक है, बताओ मत जिन जिनका आंसर आ गया वो हैंड रेज करो। अच्छा Okay. आपका आ गया, आपका थर्ड वाले का आपका आ गया। उधर भी आपको नको। थर्ड वाले का आया क्या तेरा? नहीं आया। तेरा क्या आ रही? पीछे लास्ट नहीं आया।
इधर आपका शुरू नहीं हुआ है, आपका नहीं है, आपका आ गया पीछे। दोनों का भी नहीं आया, आरो आ रहा नहीं है। थर्ड वाला सॉल्व हुआ क्या आपका? तो करो ना, मतलब सॉल्व किया नहीं तो नहीं आएगा ये आंसर ना, प्रॉमिस। 1 मिनट का समय और दे रहा हूँ। तेजस का आ गया ऑनलाइन में, श्रेया, पूजा, अदिति, सूरज। हो जाता यस एवरीबॉडी आ गया। चलो इंस्टेड ऑफ 100 मुझे अभी क्या करना पड़ेगा एवरीबॉडी? 110। यस सर। एवरीबॉडी मुझे यहाँ पे 110 करना पड़ेगा, यस सर। यहाँ पर भी 110। यस सर। एवरीवन अब ये जो बीट है ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है देखिएगा। इस क्वेश्चन को है ना, मैं ये जो थर्ड बिट है इसको है ना थोड़ा सा एलैबोरेटेड वे में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। एवरीवन पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर। मेरा ईयर कौन सा था भाई? पीवाई 25-26। उसके पिछले 10 साल मुझे बता दो सब लोग। ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया गाइस, समझ में आ गया, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का प्राइमरी पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। इतना पार्ट अगर समझ लिया तो, इतना क्वेश्चन का बीट समझ लिया तो, ठीक है। इसके पिछले 10 साल बताइए प्लीज मुझे। 24, 25, 24, 23, 10 कोई नहीं, वो भी देख सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऑल ओके एवरीवन। कितने डेज तेरे? ओके एवरीबॉडी अब देखिए 110 ये आपके टोटल डेज है, उन्होंने जो हर साल की बताया। अब यहां पर आपका 60 डेज इन पीवाई एंड 365 इन 4 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। मतलब वो रेसिडेंट तो है, यस सर। यहां तक सब लोग पहुंच गए। उसके बाद मैंने आपको जो बोला था कि भाई चेक क्या करो, तो वो था साथ में 7,730। ये पुराने 7 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल, बराबर ना? कितना हो रहा है 770। क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि डेज का काउंटिंग करना इज सो इजी। अब यहां से इसने जो परसों क्वेश्चन पूछा था ना, वही रिकॉल हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो एवरीथिंग इज फाइन, 7 में 730 भी हो गया सर, एवरीथिंग इज नाइस। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि जब 10 सालों का रेसिडेंशियल स्टेटस मुझे ढूंढना है, 10 में 2, आप मुझे बताइए कि 182 से ज्यादा कोई है क्या? तो हर 1 साल का अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना पड़ेगा। एवरीबॉडी आप पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है एवरीबॉडी। देखिएगा अब 182 से ज्यादा तो है नहीं, तो सेकंड कंडीशन अपने को अप्लाई करना पड़ेगा रेसिडेंट का। रेसिडेंट बनने का सेकंड कंडीशन कौन सा है? एक अरेंज मैरिज, याद है ना कौन सा था वो? अगर मैंने इस ईयर का स्टेटस निकालने को बोला तो पहला इसमें 60 डेज और मोर है क्या रे? अगर मैं इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं, क्या इस साल में 60 डेज से ज्यादा है? यस सर। लक्ष्य दे रहे बाबा।
समझ में आ रहा है ना। और पिछले 4 सालों का टोटल क्या 365 से ज्यादा है क्या? Yes, sir. 440 जा रहा है ना वो तो। Yes, sir. इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा? रेसिडेंट इंडियन। अपने को 10 में से 2 रेसिडेंट ही चाहिए ना खाली। Yes, sir. नेक्स्ट वाले का भी सेम होगा क्या? अगर इस साल का मैं रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढूं तो Yes, sir. ये 160 से ज्यादा जा रहा है Yes, sir. और पिछले 4 साल का 365 से ज्यादा। Yes, sir. मतलब गाइस अगर हमने ढूंढ लिया तो हर एक साल वो रेसिडेंट ही आएगा। अपना काम इधर ही खत्म हो गया ना, दिमाग मत लगाओ। पहले 2 साल ही गाइस अपना रेसिडेंट बन रहा है ना, 10 में से 2 साल ही आपको रेसिडेंट बनना था ना, खत्म बात। मतलब आर ओ आर है के दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई किए। 7 का टोटल 770 आ रहा था। आपने को कितना चाहिए था गाइस? 730। और इसका टोटल कितना है? सॉरी अपने रेसिडेंट में 10 में 2 का क्या हो रहा था? सेटिस्फाई हो रहा था भाई। 10 में 10 का हो रहा है, आपने क्या लेन देन। हाँ प्लीज ध्यान दीजिए, अगर उसने इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि यहाँ पे पिछले जो 10 साल है उसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस बता दे, तो अपने को कोट करना पड़ेगा मतलब। ठीक है एवरीबॉडी, कैसा? ये ईयर आपने लिख दिया, ये डेज लिख दिया, यहाँ पे खाली एक तीसरा कॉलम बनेगा रेसिडेंशियल स्टेटस नाम से, और खाली यहाँ पे लिख देने का रेसिडेंट, यहाँ पे रेसिडेंट, यहाँ पे रेसिडेंट, 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 ऐसे कर करके लिख देने का। बाकी कुछ भी नहीं। गलती से अगर पूछ लिया तो की बात कर रहा हूँ। आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। रेसिडेंट बनने के 2 कंडीशन कौन से? कभी भी आपको किसी ने भी पूछ लिया कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं, तुरंत 2 कंडीशन क्लिक होने चाहिए। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? रेसिडेंशियल स्टेटस होते कितने हैं गाइस? पहला कौन सा? सेकंड कौन सा? तीसरा? याद रहेगा ना सबको? एवरीबॉडी, अगर उसने पूछ लिया कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है बता, तो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट उतना ही बताने का, वहां पे बोलने का नहीं हमको सिखाया गया है कि आर ओ आ रहा है, आर एन आर ही होता है स्टेटस बोलकर। अगर रेसिडेंट है कि नहीं ये पूछा गया है तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है तो 3, पहला कौन सा? आर ओ आ रहा है, सेकेंड आर एन आर, थर्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कंफर्म सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? थर्ड वाला पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? तुम समझा क्या? पक्का? अगर मैंने इसी को 105 दिन कर दिया, 105, तो आपका आंसर क्या आएगा? पक्का? Yes, sir. चेक कर लो भला कि Yes. 7 में 730 हो रहे हैं क्या? Yes, sir. That's all. और 10 में 2 भी हो रहे हैं? पक्का? ठीक है। 105 करने के बावजूद Yes. 103 किया तो नहीं हो रहा. नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. नहीं होता. आ रहे तो आ रहा. 104 किया तो भी नहीं होता। आ रहे आर एन और एवरीबडी, अब जब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं और आप आंसर दे रहे हो, वही बच्चे आंसर दे सकते जिनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझ में आया ना एवरीबडी? प्लीज उस फ्लो चार्ट के तरह ही जाना। ठीक है, जिस टाइम आप फ्लो चार्ट की तरह गए घूमोगे इधर उधर, तो आपको बहुत एकदम अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करना जाएगा। और कैसा है ना, अगर आपको सॉल्व करना नहीं जमा तो प्लीज दोस्तों के साथ डिस्कस करना। उसको अगर हाँ उसको भी समझ में आया कि नहीं वो भी देख लेना। कैसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे डाउट्स गए वहां से रेज होते कि अरे मेरे को ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, तेरे को तो वो होता है, मेरे को भी सेम, फिर सर को पूछा जाता है। प्लीज पूछिएगा, आप उसी लिए क्लास को आए। ऑफलाइन का या अपना फेस टू फेस का सबसे बड़ा एडवांटेज वही है गाइस कि आप मुझे लेक्चर के बाद रुका के ये पूछ सकते कि बता ये कैसे आया, क्या है ये, कैसे सॉल्व करने का, फॉर्मेट कैसा वगैरह वगैरह सब कुछ। समझ में आया क्या एवरीवन? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। आप जब लेक्चर को आ रहे हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आपको कोई डाउट है और आप वो क्लियर करा के लो, ना कि बाद में देख लेंगे। ये एटीट्यूड रखना मत, इधर ही और अभी। समझ में आया एवरीवन? तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
तीनों भी बिट सॉल्व हो गए। मैंने अगर इस क्वेश्चन को चेंज भी किया डेज को, या फिर एग्जामिनेशन में इसकी जगह पे 200 भी आ गया, तो तुमको कोई फर्क गिरने वाला है क्या? नहीं। नहीं ना। अब आपने जो क्वेश्चन है ना गाइस, वो ऐसे इस हिसाब से आ रहे हैं, बता, ये याद रखिएगा। और अच्छा, जैसे क्वेश्चन तो कोई अभी है नहीं, लिखेंगे। चलो अब गाइस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसे बनाना रहता है वो पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद ही गाइस हम आगे बढ़ेंगे। तो ये गाना तो और एक चीज है ना, इन्होंने दिए हुए आंसर के ऊपर बिलीव मत करना, गलत है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस गाइस वो पूछ रहा है, और उससे पहले अपन डांस एक बार रिवाइज कर ले। हाँ। एवरीबॉडी, अब हमें ना समझना पड़ेगा, वो है ना बहुत सारी चीजें गाइस आपको क्वेश्चन में एडिशन करके दे देगा, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। स्टिक टू द प्रोविजन, दैट्स इट। अक्रीड मतलब इंडिया में बनना, और रिसीव मतलब इंडिया में मिलना। इन कनेक्शन विथ हमने सीखा था ना नोट में, एवरीबॉडी। पॉइंट नंबर 1, पहला जो हाथ है गाइस वो है अक्रीड, सेकंड वाला है गाइस अक्रीड और रिसीव्ड, दोनों भी अगर इंडिया में है तो क्या बन जाएगा? अक्रीड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड है तो क्या हो जाएगा? रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रीड आउटसाइड इंडिया है तो क्या हो जाएगा? अक्री और रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड इंडिया है, बट बिजनेस सेटअप इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ये भी बाहर, बिजनेस सेटअप भी बाहर। अब याद आया ना एवरीबॉडी सबको? एक टिक, बाकी दो रॉन्ग। उसके बाद ये दोनों भी बाहर, बट इनकम जो था वो पीवाई में। ये दोनों भी बाहर, और इनकम जो था वो पीवाई में भी नहीं था, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में था, तो याद रहेगा ना सब लोगों को एवरीबॉडी? अब देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन गाइस एग्जामिनेशन में वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको एवरीबॉडी? अब ये क्वेश्चन होने के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे गाइस एग्जामिनेशन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना एवरीवन? लेट्स सी ना, आपको जमता है कि नहीं। Ram provides the following details of income. Calculate the income which is liable to be taxed in India for AY 24-25, assuming that he is an ordinary resident. He is not an ordinary resident. ROR है, ordinary resident, but ordinary resident of India. उसको ordinary resident भी बोला जा सकता है. Very good. Next, he is not an ordinary, and he is not an NRI. तीनों भी क्लियर है? ओके। अब इन तीनों भी कंडीशंस को अपने को देखना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन गाइस 7 मार्क के लिए पूछा जा रहा है। मैंने जितना देखा है वो इधर एक कंडीशन पूछता है, नहीं तो 2 3 रेयरली आ रहे हैं, मतलब तीनों भी बताओ, ऐसा अपने को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सिनारियो में वो पूछ क्या रहा है। हाँ, अगर ट्विस्टेड पूछना है तो वो कैसे पूछ रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये ऐसे वो नहीं देता क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, एक असेसी है, वो इतने दिन आ रहा इतने दिन जा रहा, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करके उसका टैक्सेबिलिटी बताओ। तो पॉइंट नंबर 1 में अपने को वो रेसिडेंट है, मतलब RORI है, RNOR है, फिर NRI है, वो ढूंढना है। वो तो अपने को ढूंढना भी आ गया ना, हमने 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर ली। और सेकेंड पार्ट में फिर ये वाला क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। आखिरी खत्म, तीनों आखिरी या फिर रिसीव, दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में है तो गाइस तीनों में भी वो आ जाएगा। समझ में आ गया ना सब लोगों को एवरीवन? तीनों में टिक मतलब क्या मैडम? टिक मार्क मतलब क्या था? हाँ, बट राइट मतलब क्या था? टैक्सेबिलिटी। तीनों में भी राइट मतलब सर वो तीनों में भी टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है।
सेकंड वाला इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडिया, अरे बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अक्रिव रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो क्या हो जाएगा? दो टिक। थर्ड वाले का बताओ, बोला कि मुझे लेट्स सी जानता है कि अच्छा दस इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, 10,000 पे कन्नड़ा नहीं है वो, कनाडा है, कनाडा भारत में नहीं आता, सॉरी गाइस। हाँ आप बताइए। 10,000 पे 10,000 पे तीन होती। 3 OT, 20 का क्या करूं? वो 130 मिला था अभी इंडिया में, तो एक बट बाकी है ना। अच्छा सॉरी फर्स्ट वाले इट्स ओके। सॉरी 2/3 का क्या? फर्स्ट वाले पे टैक्स 2/3 वाला अमाउंट पक्का? हाँ भाई। 1/3 के अमाउंट पे टैक्स लगेगा, और 2/3 का क्या करने का? तो कनाडा में डिपॉजिट होगा। हाँ प्रेसिडेंट को चढ़ा रहा है चढ़ देने का। आपका ये 10,000 आपने बोल दिया सर, 1/3 है रिसीव्ड इन इंडिया, जो कुछ भी रिसीव्ड इन इंडिया होगा तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। अग्री। बट भैया 30,000 में से 20,000 बचा भी तो है। वो बस ऑर्डिनरी अक्रिव रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड है। एवरीबॉडी अक्रिव रिसीव्ड दोनों भी आउटसाइड है और इनकम अपने पीवाई का है, तो क्या होता है? तो इनमें टिक होगा। पहले वाले में खाली टिक। हाँ सही जा रहा था तो 20,000 में अटका गए को। इसने बोला ना वो 1/3 30,000 का अमाउंट 1/3 30,000 है। डायरेक्ट 30,000 ये ऐसे करने का भी नहीं सर 1/3 लिखा है 30,000 तो लिखा वो अमाउंट वो मतलब तूने ये कंसिडर किया कि 1/3 is 30,000 तो वैसा भी दे सकता है। वैसा नहीं। इसलिए मैं क्या ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ तक सब कुछ सब लोग मेरे साथ है। आगे प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड बाय यूक्रेन। एवरीबॉडी कृपया मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए दो टिक और मुझे बताइए क्या क्या होगा। सर दो टिक 2 टिक। अच्छा हाँ पक्का क्या? दो टिक है टिक 2 टिक। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मतलब इंडिया में इनकम बन रहा क्या? मतलब अक्रिव्ड इन इंडिया है, अक्रिव्ड इन इंडिया तो क्या होता है गाइस? नेक्स्ट। हाँ भाई और वो कंट्रोल से ट्रेन में वी डोंट केयर अक्रिव या फिर रिसीव्ड, ये देख सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके, वी डोंट केयर अबाउट दैट। अक्रिव या फिर रिसीव्ड इन इंडिया तुझे दिखा, खत्म, उसके आगे का पढ़ना ही नहीं। उसने उसके बेटी की शादी में दहेज बोल के दिया, वो ऑस्ट्रेलिया में शादी थी, आपने क्या लेना? वी डोंट केयर। अक्रिव या फिर रिसीव्ड इन इंडिया रहा तो आगे की स्टोरी में तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ में आ गया ना? जितना काम का तेरा स्टोरी उतना ही देखने का जीवन में, समझा ना तू? गुड। आगे नेक्स्ट वाले का बताओ रे क्या है? रेमिटेड मतलब क्या? लेके आना। सर एक सर वो 1 मिनट ईयर दिखाएंगे क्या ऊपर का 25 24 25 तीनों में रॉन्ग पक्का? यस सर आगे कैसे रे? वो ऑस्ट्रेलिया है ना, बट अक्रिव्ड इन इंडिया ना। एक्सेलेंट। आगे इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन, अरे बट
Received India का किसी को ये डाउट है कि तूने तो इंडिया सिखाया था, ये तो सूरत है। आपको, हाँ, आई एम सॉरी गाइस, आपको भारत के राज्य, शहर मालूम है ना? थोड़े बहुत पक्का मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम है ना? डर ही लग जाता मेरे को। आगे, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन जिम्बाब्वे। चेयर फेंक के मारना ना। क्यों तीनों रॉन्ग किए गए आपने? हाँ भाई, तेरा क्या आंसर है? हाँ, तेरा क्या है? तेरा, हाँ, तेरा, हाँ, तीनों रॉन्ग। क्या नहीं? अरे भाई, लंदन। तेरा इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन मतलब क्या? अक्रिव आउटसाइड इंडिया। ये देखो भाई, मैं तुमको डांस इसीलिए सिखाया था ताकि आप करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर एग्जामिनेशन में गए और लिटरली आपको वहां पे कंफ्यूजन हो गया, तो बिंदास केस कैसे करने का है देख लो एवरीबॉडी। अब देखो, जिनको जिनको नहीं आया तुरंत 2 सेकंड में कैसे आता। एक बार मैं पहले वो साथ के साथ पॉइंट रिवाइज कर रहा था, मेरे को डर ही लग रहा। पॉइंट नंबर 1, अक्रिव एंड रिसीव दोनों भी इंडिया में, तो क्या करते तुम? होम लो। ये इधर अक्रिव इन इंडिया, रिसीव आउटसाइड, तो अक्रिव बाहर मतलब इनकम बन बाहर रहा है बट रिसीव्ड इन इंडिया है, तो ये दोनों आउटसाइड बट बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, तो समझ रहा है ना आपको? ये दोनों आखिरी रिसीव दोनों भी बाहर, बिजनेस सेटअप भी बाहर। अब ये दोनों भी बाहर बट इनकम पीवाई का है। आप ध्यान से सुनो, इंफॉर्मेशन आपको वो कभी ऐसे नहीं देगा कि ये दोनों बाहर और इनकम पीवाई का है। वो इंफॉर्मेशन आपको खाली इतना देता है, ये दोनों बाहर। जैसे इधर अक्रीव्ड आउटसाइड और रिसीव्ड भी आउटसाइड। अब यहां पे तुमने ये ढूंढना नहीं कि सर रिसीव्ड इन पीवाई, अरे पीवाई का ही तो डेटा है ना एडो। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। समझा क्या? अच्छा गाइस, अपना ये डांस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अगर आपको समझा तो ठीक, नहीं तो स्किप कर देना यहाँ से आगे का पार्ट। नाइस फोटो। ध्यान दो एवरीबॉडी, आखिरी रिसीव दोनों भी इंडिया में है, तो क्या हो जाएगा? इनोमेटिक। क्या हो जाएगा मैडम? वेरी गुड। ये दोनों में से एक हाथ अगर नीचे आया इंडिया में तो क्या होगा? तीनोटिक। ये अगर नीचे आया तो, बट अगर ये दोनों भी बाहर रहे ना खाली, तो खाली पहले में ठीक है। सबको याद रहेगा, डेटा आपको पीवाई का ही दिया है गाइस। अब मुझे बताइए, आपका ये जो लंदन है, ये अब तक इंडिया में आता है क्या? नहीं। देखिएगा, अक्रीव्ड बाहर है और रिसीव्ड भी अगर बाहर है, जिम्बाब्वे भी भारत में नहीं आता है गाइस, ठीक है? आप मुझे बताइए, एक्रीव्ड और रिसीव्ड अगर ये दोनों भी आउटसाइड इंडिया में हैं, तो आप क्या करेंगे? एक दो में रॉन्ग। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। देखिएगा, इसका आंसर हम कैसे लिखने वाले हैं एवरीवन, बहुत ध्यान से। पहला, पर्टिकुलर्स, RORI, RNORNRI। अब है ना, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से गाइस एकदम क्रिएटिव वे में आपको ये रटा तो दिया। वहां पर जाकर अगर तुमने इनका सीक्वेंस बदला, पहला RORI, नेक्स्ट RNOR एंड थर्ड NRI। सीक्वेंस भूलो मत। मैं तुमको पहले 3 में टिक, पहले 2 में टिक, टिक मार्क एकदम याद है, इधर NRI।
मतलब ए नारायण सारे टैक्स भरेगा बोले। जून में टैक्स मिलेगा। समझे क्या? एकदम वो क्या है, वो फा हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? पहला धब्बा भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, आपको आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है वही डायरेक्टली सिखा रहा हूं। ये जो सेंटेंस है वैसे का वैसा छापना है। ये तो कर सकते हैं। ये हुई ना बात, समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पर क्या है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम है वो, उत्तराखंड वाले। हाँ, यूएन को उल्लासनगर बोलेगा। हाँ, पहला ट्रांजेक्शन लिख लिया गाइस। यहाँ पर 1,40,000, इधर भी 1,40,000, इधर भी 1,40,000। क्लियर है? सेकेंड वाला पॉइंट गाइस, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अ बिजनेस, सो सेकेंड इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, बराबर है। उसका पूरा तुम सेंटेंस पूरा क्लियर कट लिखेंगे, ठीक है? उसमें तो अपन एक्सपर्ट है। एक्सेलेंट। 10,000 10,000 डैश, जीरो लिखने का नहीं। टैक्सेशन में कहीं पर भी अमाउंट अगर नहीं आ रही है तो वहां पे डैश करने का है, ठीक है एवरीवन? नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन में आप क्या करेंगे गाइस? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, सो इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ठीक है, कितना है भाई वो? 30,000 है ना? बट उसमें से अब पॉइंट नंबर 1, या फिर ए कर लो यहाँ पे, रिसीव्ड इन इंडिया कितना है? 10,000, 10,000 एंड 10,000, तीनों में भी, बट बी वाला नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? 20,000 खाली, पहले इसमें, दूसरे इसमें डैश, तीसरे इसमें डैश। सबको समझ में आ रहा है क्या? स्कूल नहीं हो रही। यहां तक सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, फॉर्मेट। उसके बाद देखिएगा, ये जो सारे ट्रांजेक्शन जिसके सामने हमने सपोज 3 लिखा है, तो जहां पे हमने 3 लिखा वहां पे ये ट्रांजेक्शन लिख के, ये अमाउंट तीनों भी कॉलम्स में अपन लिख के लेंगे। जहां पर हमने 0 लिखा, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, डैश 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 करेंगे। जहां पर हमने 3 3 और ये लास्ट में क्या था? एक। याद रखिएगा वो सारे अमाउंट, और भी ट्रांजेक्शन कुछ बाकी है। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन जाम्बिया बट कंट्रोल बाय रशिया, हाँ एक ही पक्का। तो आपके पास गाइस ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ओके? क्वेश्चन है रादर, प्लीज इनके आंसर के ऊपर ट्रस्ट मत करना, उनका यहाँ पे गलत हुआ है सर। ठीक है, अब देखिएगा, पर्टिकुलर RORI, RNOR, NRI, 3 कॉलम्स बना, हर एक ट्रांजेक्शन लिख के उसमें हर एक का अलग अलग अमाउंट अपने को लिखना है तुरंत। समझ में आ गया? हाँ, तुरंत तुरंत मतलब अभी यहाँ पर ही। चलो बी क्विक एवरीबॉडी। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, फटाक से सर क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25।
सर इसके ऊपर लिखोगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सर गाइस उनके आंसर के ऊपर रिलाइड मत रहना, वो गलत है। सर इसके ऊपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यस वेरी इंपॉर्टेंट सर। वेरी वेरी पेपर से पहले पढ़ना भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। एक साल वाले दो इम्पोर्टेंट है बोले पहले ऊपर लिखने का वेरी इम्पोर्टेंट बुक फेयर बुक बना पहले। अरे वो फेसबुक बने भी इसमें लिखने घर पे जाके लिखना बुक लिखा हो गया दुकान पे बैठे बैठे कर सकते 1 महीने बाद दुकान पे जाकर बाद में वैसे मत करा। पढ़े ऐसे तो करता नहीं वो बोलता मैं लिख लिया हो गई पढ़े। मेरे पास ही हेलो हेलो किश बोलो यार। काम करें तो क्या ढाई बजे आ सकते हो क्या? अरे हाँ तेरा ये है ना। आपका रजिस्ट्रेशन का ही था ना वो? आप मिलने को आने वाले थे? तो इशू ये है कि एक्चुअली 11 बजे ना मेरा मीटिंग बंद हो गया, तो उसकी वजह से 2 बजे आपका पेपर है। ठीक है एक काम करो आप सर रहेंगे ना, मैं तो एक बार पूछ लेता हूँ। दोस्त गिव मी अरे ऐसी और आ रहा है सब ऐसी बना है तो वो लाइन के बाद देखते हैं नहीं ये भी हमारे नासिक के कुछ हाँ ये लो थैंक यू देखेंगे ना मैं पता कर देखो चल रहा प्रॉब्लम क्या है अरे घर में उसके बगल में कोर्स और ये क्या मुझे उसको पता है मैं वो चाहिए मेरे को एक ही मेरे पैसा तो तूने कैनेडा में डाला तो आखिरी तो ठीक है 1/3 डिसाइड इन इंडिया, तो 2/3 हो ही नहीं रहा है। बराबर आखिरी भी सिर्फ दोनों भी आउटसाइड इंडिया तो क्या मान गया income from tea business in Nepal controlled by India. आखरी नेपाळमध्ये बिझनेस सब आखरी बंद कुठे इन्कम सुद्धा बाहेर, रेसिव भी बाहर ही हो रहा है, तो
दोनों भी बात, बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक। समझे? इसमें समझ में आ रहा है, मैडम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, Theoretic में बहुत फट के लाइन आ रहा है। ऐसे गलती से टिक मार दिया, मेरी रामायण लिखा ना। वो इन्विजिलेटर को कुछ काम रहे, नहीं सत्तर तक आने तो जाएगी। वो निबंध लिख लेता हूँ क्या? बाद में आमना टोमन फिर लेंगे। छोटे करिए, आधी लाइन ड्रॉ करो। विचार करा सर देखो तो क्या बोल रहा कॉम क्या? मालूम पड़ा उधर बैक लग क्या बोल रहे अरे हुआ है ये, अरे हुआ ही है, मैं तुमको बता था ना, अपना एक स्टूडेंट है सीए में बना, भाई को उधर एकदम खतरनाक पैकेज लगा, लास्ट सेमेस्टर बाकी था उसका तब वो सीए में बना है। हाँ लास्ट सेमेस्टर बाकी था उसका, उसका रिजल्ट बाकी था, तब वो सीए में बन गया, क्योंकि उस टाइम 6 महीने का ही था ना आर्टिकलशिप, तो वो सीए में बना, उसको पैकेज लगा कुछ 17-18 लाख का, वो प्लेस हो गया, और इधर बीकॉम का रिजल्ट आया, उसमें एक सब्जेक्ट बैक उसका। आपको जाते जाते एक नहीं नहीं कैसा है, एक बार तुमने सारी चीजें वहां पे आप लग गए ना, उसके बाद है ना, आपका कौन सा रिजल्ट है उसकी मार्कशीट अपलोड करो, बाकी सारे काम बाद में चलते रहते आराम आराम से, क्योंकि प्रोविजन पीरियड रहता है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वो डीलेड मांगेंगे या फिर मांगेंगे भी नहीं, ऐसा आपको जब आपके पास आ जाएगा तब बता देना। तो उसका रिजल्ट लगा, उसने किधर डिस्क्लोज ही नहीं किया, क्योंकि इधर सीएमए उधर बीकॉम फेल, डिफिकल्टी। तो फिर बाद में हुआ ये कि नेक्स्ट जो बैक के पेपर होते हैं ना आपके, बैक का पेपर दिया, फिर वो भाई ने क्लियर किया, और वो क्लियर करने के बाद मार्कशीट गया लेके, तो एचआर वाला बोलता है तेरा बीकॉम का रिजल्ट जरा लेट नहीं लगा क्या यूजुअल से, तो बोला था कि नहीं सर मार्कशीट लेट आई। ऐसे है। अच्छा बनाया है इसको। हाँ बड़ा फोटो देखे, केशव है क्या देखो केशव केशव कर रहा उसको तेरे को दे रहा था सर ते थर्ड एक्सप्लेन करा ना एकदा। ये श्रेया तेरे रोड में कुछ बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता थर्ड वाला एक्सप्लेन। थर्ड इसमें डाउट है आपको? ओके जस्ट अ सेकेंड। एवरीवन जिसको भी थर्ड में वंस अगेन डाउट है प्लीज एक बार मैं और एलाबोरेट कर रहा हूँ। तो लगता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट में से मैं कोई सुनता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कल मिलते हैं। देखिएगा दिस इज योर थर्ड ट्रांजेक्शन एवरीबॉडी, जिस किसी को भी डाउट है प्लीज ध्यान दीजिए, बाकी लोग अपने में बिजी रह जाइएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। अब यहां पर अगर मैंने ये 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया ये अगर कट कर दिया होता गलती से, या फिर मैं ये पढ़ता ही नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन क्या बन जाता मालूम है क्या? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। मतलब मैंने कंपनी में कुछ पैसा डाला है, जो कंपनी कहां पे है? कनाडा। अगर उसने मुझे कोई इंटरेस्ट दिया
तो अक्रिव बाहर बन रहा है, मतलब इनकम जनरेट कहां पे हो रहा है? बाहर। और रिसीव भी कहां पे हो रहा है? बाहर। अक्रिव रिसीव दोनों भी अगर बाहर है, पहले वाले में ठीक। अगर ये ब्रैकेट वाला पार्ट अगर नहीं होता गाइस, तो मैं क्या करता, ये खाली 30,000 RORI में टैक्सेबल कर देता, RNR और NRI में इजी ले लेता। समझ में आ गया? बट अब हुआ क्या है यहाँ पे, इन्होंने एक चीज दे दी, दैट इज सर 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है। अगर 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे? एवरीबॉडी 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है तो क्या हो जाएगा? तीनों ठीक हो जाएगा, बराबर है। तो पर प्रॉब्लम ये है कि 1/3 ही उन्होंने रिसीव्ड इन इंडिया बोला है। 1/3 30,000 का कितना हो जाएगा? 10,000। तो इसीलिए 10,000 जो अमाउंट है वो तीनों में भी आ जाएगी। कौन तीन? RORI, RNR, बट जो रिमेनिंग 20 है वो खाली पहले में आएंगी, दैट इज 20,000 रुपए RORI में। समझ में आ गया इसलिए सर? फिफ्थ वन प्लीज। ओके बेटा। यस सर। प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 10-11 फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। हाँ, आप प्लीज ये भी ट्रांजेक्शन एक बार समझ लेना अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसका आंसर आपने दिया था गेस। मैंने आपको बोला था अक्रिव्ड रिसीव्ड दोनों पे आउटसाइड इंडिया है, और इनकम जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। पीवाई कौन सा क्या था अपना? इसमें 24-25 कुछ तो बताया ना। उसने कब का ईयर दिया है अपने को? 10-11 का दिया है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है मालूम है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए? 10-11 का प्रॉफिट था रे। प्रॉफिट कब का था? 10-11 का। बट वो इंडिया में कब लेकर के आया? लेके कब आया? अपने पीवाई में। वी डोंट केयर वो इंडिया में अपने पीवाई में रेमिट कर रहा कि नहीं, अपने को उससे लेना देना नहीं है। वो इनकम पीवाई में जनरेट हुआ तो ही, खाली पहले में ठीक है, बाकी दो में रॉन्ग। समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, चलो लिख लो ये, उसके बाद मैं वापस से 1-2 क्वेश्चंस बना रहा हूँ, वो पूछूंगा। नहीं देता बोले। सर सर फिफ्थ में और एक डाउट है। यस बेटा। सर फिफ्थ में वो इनकम लेके आ रहा है ना प्रीवियस ईयर में, हाँ हाँ। तो एक टिक आएगा ना? मतलब तू वो प्रॉफिट फॉर द ईयर 10-11 वाला पूछ रहा है ना? हाँ हाँ भाई वो लास्ट वाला कंडीशन तो जो था ना अपना, हाँ हाँ। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और इनकम जो हम्म, जनरेट हुआ है वो भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, हाँ वो वाला सर, कंडीशन लेकिन है। वो रेमिट कर रहा है ना, मतलब लेके आ रहा है ना इंडिया में। लेकर के आना इज इरेलेवेंट बेटा, वो कभी भी काम में नहीं आएगा। मतलब वो जनरेट वहां पर हुआ है, इसलिए हम तीनों में रॉन्ग कर रहे हैं। क्या क्या? मतलब वो इनकम वहां पर जनरेट हुआ है, और वहां पर मतलब प्रीवियस ईयर में भी वहां पर जनरेट हुआ है, इसलिए हम वो तीनों तीनों रॉन्ग कर जनरेट रहे हैं। 10-11 में ही हो गया था, उसके बाद वो इंडिया में लेकर के आ रहा है। अच्छा, मतलब लेकर आ रहा है, उसका कुछ लेना हाँ, देना नहीं। अपने पीवाई में अगर वो लेकर के आ रहा है तो इग्नोर मार देने का बिंदास, ठीक है। हाँ सर। स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करो। क्यों? आंसर तो डायरेक्ट नहीं, गलत है वो आंसर। गलत है। एवरीबॉडी मुझे बताओ पहले वाले का टोटल कितना आया? 7 lakhs likely better acceptable.
पहले वाले का 735 बराबर आ रहा है क्या रे? हाँ, दूसरे वाले का देखो, आई थिंक 4,55,000 रहेगा और लास्ट वाले का कितना रहेगा? 445. सो 3,35,000 इज ओके, बट यहाँ पे 455 रहेगा और यहाँ पे 445 रहेगा. एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन में अब किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? यस सर। अब अभी जो जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया वो वाला क्वेश्चन अपन तुरंत ट्राई करके देख लेते क्या? अपने को कितना जमता है कितना नहीं? एवरीबॉडी लेट्स हैव लुक. अभी देखिए, लिटरली एवरीवन थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने को यहाँ पर रखना है. जो लेटेस्ट में एग्जाम में अभी 1 महीना पहले ये बच्चों ने सॉल्व करने का प्रयास किया और वो सक्सीड भी हो गए ऐसे मुझे लगता है, वो क्वेश्चन और उसका आंसर अपन देखेंगे. एवरीवन लेट्स सी. अब पूरा बराबर आया तो फाइन, नहीं तो बच्चा पूछ लेता पॉइंट्स के मिलेंगे क्या. ये देखो भाई, अगर किसी का ये गलत हो गया तो उसने भगवान के पास प्रे करना तुरंत चालू करना इज इम्पोर्टेंट. पॉइंट्स के मार्क्स मिल जाना देखेगा, हाँ मोस्टली ट्रांजेक्शन वाइज मार्क्स होते हैं, बट मैंने ये भी देखा है एक अटेम्प्ट में इंटर के नहीं फाइनल के, मैं मेरा खुद का ही था. हाँ, क्योंकि ना मेरे को बहुत ही होप्स थे कि वो स्टेप वाइज मार्क आ जाएंगे तो मेरे 40-50 तक चले जाएंगे. काय के 40-50? एफएम का पेपर था, एफएम का. इस एफएम के पेपर में मैंने जब वो एग्जामिनेशन दिया, बहुत टफ रहता है. एडवांस एफएम में हमको डायरेक्टली फाइनल में आ गया था, तो वहां पर मैंने जब पेपर दिया कुछ स्टेप्स मेरे को आए, ये वोन वगैरह वगैरह. इशू ये हो गया गाइस कि मेरे जो मार्क्स आ रहे थे ना, मैंने टोटल करने के बाद वो 25 आ रहे थे, 25. और मैं स्टेप्स वगैरह जुगाड़ जुगाड़ के अपन करते हैं ना होप्स खुद के बांधने के लिए 40 तक, क्योंकि मेरे बाकी जो 3 पेपर थे ना वो एग्जाम्शन के गए. बाकी 3 एग्जाम्शन वाले ने, एक 25, तो इसको मैं ढकेल ढकेल के 40 लेके जा रहा था, तो मेरे जा रहे थे अच्छे खासे मार्क. तो रिजल्ट आया, 2 पेपर एग्जाम हो गए, एक में 56 आए और एक में आए 29. तो वो मेरा अटेम्प्ट गया. बाद में कि जो 2 पेपर थे वो मैंने देके अटेम्प्ट क्लियर भी कर लिया. वो जो एफएम था उसमें मैंने बाद में एग्जाम्शन लाया खुन्नस खा के, और फिर ईगो पे आ गया ना अपने. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने जब उसका आंसर शीट मेरा खुद का मंगाया ना कि क्या फुल खिलाए मैंने, डायरेक्ट 0. फाइनल आंसर चेक डायरेक्ट 0, फाइनल आंसर चेक डायरेक्ट 0. जब मैंने मॉडल आंसर शीट और मेरे देखा तो आधे तक बराबर था, वहां से आगे मेरा रॉन्ग था, तो आधे तक की कोई मार्क नहीं. अरे एक तो तेरे का पेपर मैंने ऐसे देखा गया राइट किया था, मार्क नहीं दिए थे. तो मैं एक सीएमए के पास गया, ये देखो सर इनजस्टिस कैसा हो रहा सीएमए के स्टूडेंट के पास. तो बोले कि सर आपका आंसर है ना रिलेवेंट है, सही है, मतलब फिर मार्क करेक्ट आंसर के होते हैं. तो जो आपने जो किया ना वो राइट है बट करेक्ट नहीं है, इसलिए आपको राइट तो दिया था बट मार्क नहीं आए बोले. मतलब अभी ऐसे जस्टिफिकेशन के बाद तो मैंने क्या करना. अरे चलो रे, आप देखते रहे. अभी अगर तुमने रेसिडेंशियल स्टेटस का ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम है डायरेक्टली, इंस्टीट्यूट का डिफिकल्टी लेवल है, लेट्स सी आप कितना क्या करते हो. पहले क्वेश्चन पूरा थोरोली पढ़ना,
पॉइंट नंबर 1, मिस्टर नरेश एज 35 का है, gives the following information to you regarding his income without talking. बराबर है? बड़बड़ कर, सही बात। तो इधर ध्यान नहीं देने का, बराबर। ढूंढ भाई ढूंढ, वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, रेंटल इनकम computed and received in bank account in Germany in respect of house property situated in Germany। गाइस ये पहले ही सॉल्व नहीं करने का है आपको, पहले ये पॉइंट्स देखने की इच नहीं, पहले देखने का ये, क्या पूछा वाला? समझा? और अगर आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना अलाउड है तो करने का क्या, जिस टाइम आपको पहले 15 मिनट मिल जाते क्या रीड करने के लिए, उस टाइम मैं जो आप कर रहा हूं वो तुमको समझ में आ गया ना भाई। आरओ आ रहा है एंड एनआरआई है, दो ही चीजें पूछिए, तो और एन और का कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो गिनेंगे क्या अपन? नहीं, अब दो ही कॉलम बनेंगे। लेट्स सी, रेंटल इनकम रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन जर्मनी in respect of the house property situated in Germany, accrued outside India, received भी outside India। तो क्या होता है गाइस? एक में टिक बाकी दो में रॉन्ग, और अपने पास तो दो ही है बेचारे, मतलब पहले में टिक दूसरे में रॉन्ग। पहला ट्रांजैक्शन आपका बराबर है, ठीक है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम जर्मनी रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों टिक, एक्सेलेंट गाइस। पहले वाले में टिक, दूसरे वाले में भी टिक। नेक्स्ट, थर्ड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका रिसीव्ड इन श्रीलंका, पहले में टिक दूसरा में रॉन्ग, एक्सेलेंट गाइस। पहले में टिक दूसरा राउंड। ये, हाँ भाई एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता। श्रीलंका में पेपर में सब पेपर है एवरीबॉडी, हाँ क्या पूछना है आपका? एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स एग्रीकल्चर कहाँ पे किया है? श्रीलंका श्रीलंका भारत में आता क्या? नहीं। पहले आता राम नहीं था, राम राज्य कितना पहले बेटा? राम राज्य रावण के बाद इसे काटो। तो फिर उस टाइम में अपन सीख रहे क्या? नहीं ना, उस टाइम पे बोले आगे। हाँ, एग्रीकल्चरल इनकम भाई अगर भारत का है तो एग्जम्प्ट होता है, किसी और कंट्री में अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट ऐसे बोलते घूमने का नहीं, कंट्री का नाम भी पढ़ो। एक वर्ड समझ में आ गया एवरीबॉडी? और एग्रीकल्चर इनकम अपने को सीखना ही है, स्लैब रेट के बाद हम वही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन जर्मनी, अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड भी, तो क्या करोगे? पहले में टिक, दूसरे में रॉन्ग। नेक्स्ट वाला केस, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम PHI लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर प्रोडक्ट डिजाइन टू बी यूज्ड इन इटली, रिसीव्ड इन जर्मनी बैंक अकाउंट 25 लाख। बोल दो भाई, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम PHI लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, दोनों में टिक पक्का। रॉयल्टी 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 नहीं एक्चुअली बोलो जल्दी, तुम जो बोल रहे हो वही लिखने वाला हूं मैं। दोनों दोनों में टिक बोल रहे हो? हाँ। ओके, पहले वाले में टिक बोल रहे हो आप, दूसरे वाले में भी टिक बोल रहे हो। हाँ एवरीबॉडी। नेक्स्ट वाला, कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दोनों ठीक। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर, शेयर में सेल कर रहा हूं, कहाँ पे लिस्टेड है भाई? इंडिया। अक्रूड तो क्या होता भाई? दोनों टिक, तो पहले में भी टिक, दूसरे में भी टिक। चेक कर ले। आप ही बता दो। अरे हाँ, वही तो अपने को चेक करना है ना भाई। ये अपना आंसर हो गया फाइनल। अब चेक कर ले क्या कितने मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए, एज पर माय ओपिनियन जो क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए जाएगा
उसके पास मार्क कैसे है, 5 ट्रांजेक्शन के 5 या फिर 6 ट्रांजेक्शन के 6 मार्क, और फाइनल जो टोटल है उसका 1 मार्क, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया कि कैसे रहेगा। तो वो ये बोलेगा कि बाबा इतने इसको 5 मार्क दे अगर करेक्ट है तो, और जो टोटल आया है दोनों का उसको 1 मार्क दे। ठीक है, अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं जो आपने किया है और जो उनका है। पहला ट्रांजेक्शन, पहले में टिक दूसरे में रॉन्ग, सही है क्या रे? Yes, sir. खुद के लिए ताली बजा दो। दूसरा वाला, पहले में टिक दूसरे में टिक, बराबर है क्या रे? Yes, sir. तीसरा वाला, पहले में टिक दूसरे में रॉन्ग, बराबर है क्या रे? चौथा वाला, पहले में टिक दूसरे में रॉन्ग, बराबर है क्या रे? नहीं उठा के देखो। पांचवा वाला, पहले में टिक दूसरे में टिक, बराबर है क्या रे? एवरीबॉडी सही है? 25 लाख 25 लाख, Yes, sir. एक्सेलेंट। एंड लास्ट वाला गाइस, पहले में और दूसरे में टिक, बराबर है क्या रे? 7 करोड़. हाँ एटलीस्ट उनका बराबर है। तो रिजल्ट से ज्यादा दुख फाइनल हो गया. फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किसी का अच्छा आंसर आ रहा है तो कभी कभी जिंदगी में अप्रिशिएट करना भी सीख जाना चाहिए धीरे। दूसरे एवरीवन, दिसंबर 25 का ये क्वेश्चन था जो आपने अभी सॉल्व किया। सेम मेथोडोलॉजी गाइस, कुछ भी यूज नहीं करना था। That's it. अब मुझे बताइए आंसर कैसे लिखा है। एक ध्यान दे, देखिए पूरा जो उन्होंने दिया वही हमने यहाँ पर लिख दिया। Yes, sir. और दोनों के हमने अमाउंट लिखे, जहां पर अमाउंट नहीं था वहां पे डैश आ गया, टोटल लिखा है गाइस, खत्म हो गई बात। ये 7 मार्क का क्वेश्चन था। अब इसमें आपने अगर जानबूझ के गलती कर दी, मन का ही सोच के, देखिए ना यहाँ पे किया ना, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम BHI लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर अ प्रोडक्ट डिजाइन टू बी यूज्ड इन इटली, रिसीव्ड इन जर्मनी इन बैंक अकाउंट, वी डोंट केयर भाई, अक्रूड इन इंडिया है ना, एक भी कुछ इन बिजनेस कनेक्शन विथ इंडिया था। सही सोचा आपने, आगे वो मल्टीपल कंट्रीज देगा ही। अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया तो क्या होता है? समझ में आया ना भाई? अक्रूव या फिर रिसीव, दोनों में से कुछ भी अगर एक इंडिया में दिखा, खत्म, आगे का पढ़ो ही मत, कुछ भी क्यों ना दिया हो। समझ में आया सब लोगों को? अब जो फ्रेशर है उनका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट है, बट जो रिपीटर है उनको याद नहीं आ रहा कि मैंने लिखा क्या। मैंने ऐसे ही लिखा है, नहीं रे मैंने ऐसे ही लिखा था रे, यही था मेरा आंसर। एवरीबॉडी क्लियर है? आपने देखेगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कल आने के बाद गाइस हम पिछले 2 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आए थे सेम टाइप में, वो पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आप क्लास में ही सॉल्व करेंगे। और कल हम बहुत क्रूशियल पार्ट चालू कर रहे हैं, दैट इज स्लैब रेट। बिल्कुल कल का लेक्चर मिस मत करना। कल का लेक्चर अगर मिस किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको बहुत तकलीफ होगी। समझ में आया सब लोगों को? एवरीबॉडी, संडे को टेस्ट है कि नहीं मैं कल आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट है, वो भी शायद से रहेगा। ठीक है एवरीबॉडी? और इंडियन कंपनी बोला है, और लिखा रहता है कि इंडियन कंपनी इंडिया में ही सिचुएटेड है, फिर आंसर चेंज। अब वो पढ़े थे ना, अक्रूव आउटसाइड पर एक्टिव इन इंडिया है तो क्या होता कंपनी भी अगर इंडिया में रहे तो फिर आंसर चेंज होगा। कंपनी तो इंडिया में ही है ना. इंडिया का ये देख अक्रिव रिसीव दोनों में से कुछ भी, एक भी इंडिया में इग्नोर कर बात सारी, एक से दिमाग ही नहीं लगाने। चलो ऑनलाइन सब समझ में आ गया। सर अगर इनकम ही आउटसाइड है मतलब